इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आइए बात करते हैं प्रतिभाशाली उभरती गायिका स्मिता अधिकारी से। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते स्मिता जी हमें बता रही थीं कि 4 साल की छोटी उम्र से उन्होंने अपने पिताजी से संगीत सीखना शुरू किया और आज वो बांग्ला संगीत के साथ-साथ हिंदी संगीत की भी विधिवत शिक्षा ले रही हैं। संगीत का ये सफर कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जब से आपने हिंदी की कुछ रचनाएं सीखनी शुरू की हैं, तो उन रचनाओं को थोड़ा-सा सुन लेते हैं। किस तरह का संगीत आपने सीखा है? मैं जब शिप्रा दी के पास संगीत सीख रही थी, शिप्रा बोस के पास, कोलकाता की बहुत अच्छी सिंगर हैं। उनके पास जब मैं सीख रही थी कुछ गाने, तो उन्होंने कुछ मुझे हिंदी रचनाएँ सिखाए हैं, जैसे एक गज़ल सिखाए हैं, मैं वो सुनाती हूँ। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, उजड़े दयार में लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, उजड़े दयार में किसकी बनी है आलमे ना पायदार में लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, उजड़े दयार में। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत, बहुत सी विधाएं हैं संगीत की। क्या ये जरूरी होता है कि आप एक विधा को लेकर चलें, या जरूरी होता है कि सब विधाओं में पारंगत होना चाहिए? सब विधाओं में पारंगत होना चाहिए। आपको क्लासिकल की ज्ञान भी जितना है, कमर्शियल भी उतनी अच्छी आपको गाने चाहिए, तब आप एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल सिंगर को सभी गाने आने चाहिए। जैसे मैंने सीखे हैं छोटी सी उम्र में जो क्लासिकल। झनन 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 बाजत पैजनिया, झनन 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 बाजत पैजनिया, ठुमकत चल चलावत, ठुमकत चल चलावत मोरा दुल्हनिया, झनन 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 बाजत पैजनिया, उड़त आंचल चंचल चपला पलक न सो, उड़त आंचल चंचल चपला पलक न सो, ढूंढत सदा संत को गोरी सुबचनिया, जनन जन जनन नन जनन झनन 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 बाजत पैजनिया। बहुत खूब स्मिता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। आपकी ईमानदारी, आपकी लगन और संगीत के प्रति प्रेम आपकी इस साधना में हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ये बताइए कि जब आप कोलकाता से मुंबई आ गईं और जब वो दौर था जब आप प्रतियोगिताओं में भाग ले रही थी, तो तब का अनुभव हमें बताइए। तब का अनुभव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जावेद अख्तर जी, अनु मलिक, उदित नारायण, अलीशा चिनॉय, इन लोगों के सामने गाना गाना कुछ कम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नर्व को ठीक रख के गाना गाना। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानू सजन
होती है क्या गम की शाम जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन। स्मिता जी, इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जो रचनाएं आप चुनते हैं वो आपकी होती हैं या आपको कहा जाता है कि इन रचनाओं को गाइए? नहीं, हर वक्त मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता कि मैं अपने गाने को चूज करूं। कभी-कभी मेरे गले की जो मॉड्यूलेशन है, मैं जो गा सकती हूँ, उनको दिखा के वो लोग समझते हैं कि कौन सी गाने इनके ऊपर अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मुझे और बताइए कि संगीत की रियाज में हम्म। वाद्यों का कितना साथ होता है, कितना हाथ होता है और वाद्यों पे हाथ जमाना कितना ज़रूरी है? अगर आप एक कंपोजिशन गा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है जो कि वो कंपोजिशन को आप हारमोनियम में पहले उठाइए। हारमोनियम में उठाने के बाद फिर अगर आप उनमें रियाज़ करेंगे, तो फिर वो कंपोजिशन आपके गले में आ जाएगा। यानी अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, हुँ। तो हारमोनियम जानना, बहुत ज़रूरी हारमोनियम है। बजाना जानना बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है। और एक बात है, अगर आप रियाज़ करते हैं, तो हर वक़्त हारमोनियम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप तानपुरा से भी रियाज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगी तानपुरा से रियाज़ करना और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तानपुरा में 4 सुर में आपको 7 सुर लगाना पड़ता है। तो तानपुरा में रियाज़ करना एक प्रोफ़ेशनल म्यूज़िककार के लिए, एक प्रोफ़ेशनल सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है। और हारमोनियम तो है ही आपके साथ, हारमोनियम को बजाना बहुत ज़रूरी है। स्मिता जी, आपने भजन भी हमें सुनाया, गज़ल भी सुनाई। अब कोई ऐसी रचना सुनाइए जो आपके जजेस को बहुत पसंद आई हो। मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी 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 जु जुजु, हे जुबी 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 जु जु जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे हो। मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे हो। ये कंपोजिशन जब मैं गाई थी तब जावेद अख्तर जी ने कहा, अरे ये लड़की ये भी गा सकती है, ये वेस्टर्न भी गा सकती है। तो उन्होंने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मैं बॉम्बे में हूँ और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, कुछ एल्बम भी किए हैं। जैसे मैं एक की नाम बता सकती हूँ, जैसे टी सीरीज़ में एक बेवफ़ा का एल्बम, विवाह के एल्बम चल रहा था, तो उनमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी, उन्होंने मुझे एक बार गाने सुने और गाने सुनने के बाद तय हुआ था कि 2 गाने मैं गाऊँगी, लेकिन गाने सुन के उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 4 गाने मुझे गवा दिए। तो और भी बात है कि दूसरी बात है, उनकी एक फ़िल्म में भी मैंने गाई है। मैं संगीत को प्यार करती हूँ। संगीत आपका दिल बहलाता है, आपको खुश रखता है। हुँ। लेकिन ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें आपकी कैसे पूरी होती हैं? कभी-कभी पूरी होती है, कभी-कभी नहीं भी पूरी होती है, क्योंकि बॉम्बे में आने के बाद काफ़ी घटनाएँ भी घटी हैं मेरे से। शायद सभी स्ट्रगलर के साथ ऐसे घटनाएँ घटती हैं, ये मेरे में कुछ नई नहीं है। परेशानी तो होती ही रहती है, लेकिन फिर भी संगीत को प्यार करती हूँ, इसीलिए यहाँ पे आई हूँ और आगे बढ़ने की एक तमन्ना है मेरे में। पापा के आशीर्वाद को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि बॉम्बे में आने में एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा का सपना, वो चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को बॉम्बे में ले जाके जो संघर्ष है मैं वो करवाऊँगा। तो मैं शायद नहीं भी आती, लेकिन जब पापा गुज़र गए ना, तब मुझे ऐसा लगा कि उनका सपना रखने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए मुझे एक बार कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए। तो इसी में हम चले आए। ऐ अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, अगर तू दिल दे दे नाम लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने ऐ अजनबी, न जाने तूने
साथ से गुजरने लगी मैं, तुझसे मिली तो लगता है ऐसा कि प्यार करने लगी मैं, कि प्यार करने लगी मैं, है अजनबी। स्मिता जी, आपसे जो भी हम सुन रहे हैं, ये सारी रचनाएं आपको विधिवत शिक्षा के रूप में मिली हैं। अगर आपको मौका मिले, कभी अवसर मिले कि आपको अपनी तरफ से गाना पड़े, तो आप उन्हें कैसे गाएंगी? सोने चांदी हीरे मोती ये मेरे किस काम के, साथ है मेरे आज ये रसिया, कल संग किसी के नाम के। तो ये गाने को अपनी तरफ से अपने आप को उभारो और अपने आप को पहचान कराओ गाने के साथ साथ। जो गाने जिन्होंने भी गाए हैं, सुनिधि जी ने गाए हैं या श्रेया जी ने गाए हैं, तो उस गाने को अगर तुम गाओगी तो तुम कैसे गाओगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये अगर म्यूजिक डायरेक्टर ये छूट देती है तुम्हें, ये सबसे बड़ी बात है। स्मिता जी, आजकल पहले होता था कि केवल फिल्मों में पार्श्व गायन होता था, लेकिन आजकल टेलीविजन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी हो गई है और आजकल जो विज्ञापनों की दुनिया है, उसमें भी संगीत बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपने कोई जिंगल्स गाए हैं? हाँ, मैंने जिंगल्स गाए हैं और जिंगल्स गाने में एक मजा भी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, गले को बहुत मॉड्यूलेशन करने का मौका मिलता है। कभी कभी कोई जिंगल्स ऐसे गाए जाते हैं कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते थे गले के ऐसे कैसे लगाते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी वो गाते गाते गले में कुछ ऐसे मॉड्यूलेशन आ जाते हैं। तो जिंगल्स गाना बहुत जरूरी है। ये तो थी सारी संगीत की बातें। आजकल सोते जागते उठते बैठते केवल संगीत ही आपका जीवन है, लेकिन संगीत से अगर बाहर निकलें और कुछ दूसरी बातें करें आपके शौक के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली बम्बई में मेरा अभी कोई शौक नहीं है। अगर कैलकाटा में थी तो एक शौक थी मेरी, वो है स्टोरी बुक पढ़ना। मैं बहुत जो और दोस्तों के साथ ऐसे, जो मेरे काफ़ी दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी की एक मना थी कि दोस्त मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर दोस्ती बढ़ जाती है, दोस्त लोग बढ़ जाते हैं, तो संगीत चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं अगर कलकत्ता में रहती हूँ तो बहुत सारे बुक्स है जो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे वहाँ भी बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी किताबें पढ़ती हूँ। और मेरी एक सबसे बड़ी शौक है जो साल में एक बार कलकत्ता में आते हैं, वो है बुक फेयर। जितने दिन चलता है कलकत्ता में, मैं उतने दिन घर पे नहीं रहूंगी। तो इस साल मैंने वो जा नहीं पाई, बहुत मिस करती हूँ वो बुक फेयर को, क्योंकि वो कलकत्ता में की जान है, तो मेरी भी जान है वो। तो आपको बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक फेयर्स तो मुंबई में भी होते हैं। ओ, जरूर जाऊंगी यहाँ पे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे आज बहुत अच्छा लगा विविध भारती में आके आपके साथ ऐसे बातें करके, और मेरी पुरानी जो यादें हैं वो आपने ताज़े कर दी है एकदम। शुक्रिया। प्रतिभाशाली उभरती गायिका स्मिता अधिकारी से ये बातचीत अभी आपने सुनी। तकनीकी सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला विनय तड़वलकर से। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने। और अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए।